गाइस, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं जीके मास्टर हिंदी। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हाल फिलहाल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? तो 448 है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय ढांचा किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारत के संघीय ढांचा किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अमेरिका से प्रभावित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निवेशक तत्व किस देश के संविधान के लिए गया है? नीति निवेशक तत्व किस देश के संविधान के लिए गया है? तो आयरलैंड के लिए किया गया है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो संसद और विधायक करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? भारत में मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन से जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन से जोड़ी गई है? तो 42वां संशोधन से जोड़ी गई है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक स्वरूप कैसा है? भारत का राजनीतिक स्वरूप कैसा है? तो समाजवादी और लोकतंत्र की गणराज है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कारण क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कारण क्या है? तो इसका विघटन नहीं होना। इसका विघटन नहीं होना। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो जनता के द्वारा होता है। इसका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक कहने वाले अंग कौन हैं? संविधान का संरक्षा कहलाने वाले अंग कौन से हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो 3 सदस्यों का होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? राष्ट्रपति अनुशासन किस क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है? तो 356 के अंतर्गत लाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो एकीकृत न्यायपालिका है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान के संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संविधान के संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो राज्यसभा के सभापति होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त विधायक कहाँ से प्रस्तुत किया गया है? भारत में वित्त विधायक कहाँ से प्रस्तुत किया गया है? तो लोकसभा से किया गया है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो लिखित है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो 2 हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 22 के मताधिकार पर आधारित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो 5 आदर्श शब्द हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? भारत के केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। इसका आंसर बी होगा।